पिछले एक हफ्ते से जो हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं और कुछ दिनों से बानीहाल से हमारे काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं, इसलिए तो हमने ये विज़िट प्लान किया था ताकि हम अपनी बेड कैपेसिटी भी यहाँ पर देखें कितना ऑगमेंट करना है। काफ़ी देर से हमारी जो ये 50 बेडेड जो अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल था, ये प्रायोरिटी नंबर 1 थी जब मैंने ज्वाइन किया था। तो इसमें 3 इश्यूज़ थे। एक तो इसमें पानी का इशू था, बिजली का इशू था और इसमें लिफ्ट का इशू है। सो इन व्यू ऑफ दी चैलेंजिंग सिनेरियो ऑफ कोविड, वी टुक मीटिंग, हरबंस जी भी मेरे साथ थे जो हमारे नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड मैनेजमेंट के, और इमीडिएटली हमने इसमें ये डिसीजन लिया कि हमें बिजली और पानी इमीडिएटली चालू कर देना चाहिए। विद दी सपोर्ट ऑफ BMO राबिया जी, अपने खांडे साहब ने भी इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया और बाकी भी जितने प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे, तो वी इमीडिएटली गॉट दिस वाटर कनेक्टेड। तो पानी के बाद हमने बिजली का भी कर लिया, उसमें भी एग्रीमेंट वगैरह हो गया, तो बिजली भी कनेक्ट हो गई। हमारी कोशिश ये है कि बानीहाल में जितने केसेस निकल रहे हैं उसमें दोज पीपल विद माइल्ड सिम्टम्स और विद द रिलेटेड, जो जैसे मैंने अभी बताया, जैसे चेस्ट पेन होता है, फीवर हो जाता है या थोड़ा थोड़ा ब्रेथलेसनेस हो जाता है, वी वांट टू क्रिएट सच फैसिलिटी दैट पेशेंट्स आर ट्रीटेड हियर ओनली लेवल 2 में। उन्हें रामबन ना जाना पड़े या पिछले साल जिस तरह हम उनको धर्मुंड ले जा रहे थे वो ना हो। सो आई एम श्योर दैट इन द नेक्स्ट 2-3 डेज हमारी ये वाली फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी और रामबन में जितने भी केसेस, पहले तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा केस ना आए, बट इन केस वी हैव पेशेंट्स हु आर एसिम्प्टोमेटिक, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर थोड़ा सा उनमें माइल्ड सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो हम उनको लेवल 2 कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम ये भी देखना चाहते थे कि जो हम नाइट कर्फ्यू लगाते हैं और जो हमारा वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, तो इसमें क्या ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं होती है। मुझे कल से 1-2 बंदों ने फ़ोन किया कि रिपोर्टिंग टू मी कि मे बी सम वायलेशंस आर टेकिंग प्लेस, लेकिन मैंने आज देखा देयर इज कंप्लीट लॉकडाउन। अभी मैं अशर से भी आया, बाकी कुछ एरिया कस्कूट साइड से भी हम आए, 1-2 जगह पर हमने देखी कुछ लोग वायलेट कर रहे थे प्रोटोकॉल्स का, उनके खिलाफ हमने द डायरेक्शंस हैव बीन इश्यूड एंड यू नो एक्शन विल बी टेकन अंडर रूल्स फॉर ब्रेकिंग दिस कोविड प्रोटोकॉल्स। मैं मीडिया के हवाले से तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वैक्सीनेशन करें। हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में अभी जो 14 डेथ्स हुई हैं, इसमें ऑलमोस्ट ऑल द डेथ्स हैव टेकन प्लेस ऑफ दोज पीपल जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। जो डबल वैक्सीनेटेड होते हैं उस पर भी कोविड अटैक करता है, लेकिन इट इज द मोर्टेलिटी इज नॉट देयर। दी डबल वैक्सीनेटेड जो इंसान होता है उसकी इतनी इम्यूनिटी डेवलप होती है कि वो जो है इस इन्फेक्शन के एग्रेशन को तोड़ सकता है और ही इज एबल टू सर्वाइव। इसीलिए मैंने BMO मैम से भी ये रिक्वेस्ट की है कि जो उनका अनकवर्ड है फर्स्ट डोज वाला, उसको इमीडिएटली कवर करें। जो पहला डोज लगाएगा ऑब्वियसली आफ्टर 6 to 8 मंथ्स जो उसका सेकंड इंक्यूबेशन पीरियड है, तो वो सेकंड डोज भी लगाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि बानीहाल से भी वैक्सीनेशन के फिगर्स में इम्प्रूवमेंट होगी, सेहत में भी इम्प्रूवमेंट होगी। और हमने यहाँ पर 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स फिलहाल बनाए हैं। एक तो हमारा क्रावा में है, दरपुरा में, एक हमने पहले बनाया था इधर तबीला में, और अभी परसों हमने वानीपुरा में भी एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया था बिकॉज वहाँ पर क्लस्टर डेवलप हो रहा था। तो 21 दिन तक हम वहाँ पर 100% सैम्पलिंग करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि 100% सैम्पलिंग के बाद उनकी रीटेस्टिंग हो और इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन जो चेन है उसको हम तोड़ें। एक मरतबा ये 50 बेडेड हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। SDH लेवल के हॉस्पिटल, हर CHC सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अपनी एक सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है। वंस इट इज कमीशन, उसी हिसाब से उसका जितना भी सैंक्शन स्ट्रेंथ होता है इन टर्म्स ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और जितनी भी दूसरी लाइंस का है वो उनको मिल जाएगा। दैट एश्योरेंस इज देयर। राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल द स्ट्रेस इज मोर, focus is more on health and medical education sector. I assure you that once this building is formally commissioned, इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो हम यहाँ पर लगाएंगे। दिस विल बी द फेलियर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर बानीहाल के पेशेंट को अनंतनाग जाना पड़े CT स्कैन लगाने के लिए या करने के लिए, कोशिश ये होगी कि whatever medical infrastructure is required in a sub district hospital that will be provided, that I assure you. सर फाइनली तो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि नाइट कर्फ्यू होता है और वीकेंड कर्फ्यू, यानी फ्राइडे शाम को हम मंडे सुबह तक लगाते हैं। आगे फेस्टिवल का सीजन भी आ रहा है। मैं आपकी वसातत से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे कि आपने बाकी बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे देखा है कि जो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स होती हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी जगहों पर बंद हो गई हैं। श्रीनगर में बंद हुई हैं, कश्मीर वैली के बहुत सारे इलाकों में लोगों ने घरों में नमाज पढ़ना जो है उसको फौकियत दी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, ये हर जगह फैल सकता है।
इसलिए हमारी कोशिश है, मैं अपील भी करना चाहता हूं कि कल जैसे शब कदर का बड़ा दिन है, आज ही रात को शब है, इसके बाद हमारा आगे अरफा आता है, उसके बाद ईद है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो घरों में नमाज पढ़े, क्योंकि ये कोविड जो है ये कुछ नहीं देख रहा है आजकल। आपने खुद देखा होगा, ये बहुत डेंजरस म्यूटेंट स्ट्रेन है, तेजी से फैलता है। पिछले साल की तरह जो रेगुलर सिम्टम्स होते थे, जैसे खांसी आती थी वगैरह, वो भी नहीं है। लॉट ऑफ पीपल who are going and getting tested, they have no symptoms at all, but उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आने वाले 10-15 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मेजर्स लेती हैं उनसे कोऑपरेट करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो भी फैसले लेती है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है DM-RRR की, जब वहाँ से नोटिफिकेशन निकलती है उसके बाद ही हम फैसले लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डजंट टेक एनी डिसीजन ऑफ इट्स ओन। हाँ, लोकल लेवल पर हम डिसीजंस लेते हैं कि हमको लगता है अगर कोई क्लस्टर डेवलप हो रहा है तो इमीडिएटली माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। बट लार्जर जो डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग कोविड मैनेजमेंट, ब्रेकिंग द ट्रांसमिशन चेन, परमिसिबल एक्टिविटीज, नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज, नाइट कर्फ्यू वगैरह, दीज आर टेकन बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड देन दे आर इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड। बिल्कुल। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जब भी हम कर्फ्यू लगाते हैं, इट इज इन योर इंटरेस्ट, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये हमें कोई शौक नहीं है कि हम दुकानें बंद करके बैठे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हमको इस वायरस के चैलेंज को फेस करना है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों ने, चाहे वो बानीहाल के हों, बटोत के हों, रामबन साइड से हों, गूल साइड, बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत कोऑपरेट किया। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कॉल्स हमको आती हैं प्रोमिनेंट सिटीजन्स की, ट्रेडर कम्युनिटी की, लोगों की, कि सर आप इसको कंटिन्यू करें, रिस्ट्रिक्शंस को कंटिन्यू करें, क्योंकि जब तक हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये जो चेन है ये टूटेगी नहीं।